वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता हम लोग जो डिस्कस करके गया था वहाँ पे मैंने साफ साफ बताया था, अगर निफ्टी 17,250 नीचे तोड़ देता है तो वहाँ पे गलती से भी लॉन्ग पे मत बने रहिए, हर लेवल पे शॉर्ट करिए। तो बाजार कुछ ऐसा ही बिहेव किया और ये अपना 250 को काटने के बाद मुड़ के नहीं देखा, नीचे 16,850 तक फिसल गया। एक टेम्पोररी बॉटम आप कह सकते हो, कल के डेट में ये लगा चुका है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी वक्त ये बॉटम काट के और भी नीचे जा सकता है। क्योंकि देखिए, किसी से भी पूछिएगा या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ पे भी दिखेगा चर्चा यही चल रहा है, बाजार बहुत नेगेटिव है, सेंटीमेंट पूरा बियरिश है। एकदम लग रहा है कि हर एक ट्रेडर के घर में हजारों पुट भरा पड़ा हुआ है। सबका इंतजार है बाजार कब गिरेगा। तो इस सिचुएशन में दूसरा कुछ कहने का मौका मेरे पास नहीं है और चार्ट भी कुछ ऐसा ही शो कर रहा है। अगर आपका चार्ट नॉन स्टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते ही जाए तो आप तो वहाँ पे कुछ दूसरा ढूंढ ही नहीं सकते हो। फिर भी मैं आप लोगों को आज बहुत कुछ दिखाना है। जितना जल्दी हो सके मैं हर एक पॉइंट को कवर करूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है बाजार बहुत क्रूशियल पॉइंट पे है। दुनिया कुछ भी सोचे, मैं अपना व्यू रखूंगा। गलत पड़ेंगे तो ट्रोल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ट्रोल करने के लिए तो पैसा नहीं लगेगा, पर लाइक देने में तो पैसा लगता है, इसलिए लाइक मिलता नहीं है। सही होने के बाद भी नहीं मिलता है, गलत होने से तो छोड़ ही दीजिए। जो भी है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बाजार नॉनस्टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन करके चल रहा था। उसके बाद लास्ट 2 दिन का कैंडल देखिए। लास्ट 2 दिन का कैंडल 2 हैमर पैटर्न आप इसे कह सकते हो, या ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कह सकते हो, बना है। और ये फ्राइडे का जो कैंडल है, थर्सडे का कैंडल के हिसाब से ये हायर टॉप हायर बॉटम कैंडल भी है और साथ में हायर क्लोजिंग भी है। अच्छा खासा गिरावट के बाद लास्ट 2 दिन में काफी सेलिंग प्रेशर था। पूरा दिन लगभग बाजार नीचे ही कम कर रहा था, बावजूद कि सेलर्स बाजार को नीचे दबा नहीं पाया। बाजार नीचे से ऊपर आके क्लोज कर दिया दोनों ही दिन। कल के डेट में भी ये जहां पे ओपन किया था उसके 2-1 पॉइंट इधर उधर क्लोज करके निकल गया। आज के डेट में भी बाजार जहां पे ओपन किया था उसका 10-15 पॉइंट इधर उधर आके क्लोज करके निकल गया, पर नीचे लो 150 पॉइंट नीचे बनाया ओपन से। कल भी बनाया था, आज भी बनाया। मतलब बुल्स इतना कर पाया कि लास्ट 2 दिन अपना ओपनिंग को डिफेंड कर पाया ज्यादा से ज्यादा, इतना सेलिंग खाने के बाद भी। तो ये पैटर्न फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगा नहीं अभी, आप भी थोड़ा मेहनत करिए। ये पैटर्न्स जाके आप 15,200 का जब बॉटम बना था 15,183 16 या 17 जून 2022 में, वहां पे जो बॉटम वाला 2 कैंडल है, एक बार वो 2 कैंडल थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ एक बार एनालिसिस खुद ही कर लीजिए। मैं कोई व्यू नहीं दूंगा बुलिश बियरिश, मैं आज सिर्फ पॉइंट्स कुछ आप लोगों के सामने रख के निकल जाऊंगा। सोचना आप लोगों को पड़ेगा, मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ जो देखने को मिल रहा है, अगर मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस सेटअप बहुत ही खराब है, क्योंकि 20, 50, 200 तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है प्राइस।
काफी नीचे है। और पहले तो 20 और 50 के बीच डेथ क्रॉसओवर काफी पहले हो गया था, मतलब 2023 के शुरुआत में ही हो गया था, एक हफ्ता के पहले। अभी आज के डेट में जो देखने को मिल रहा है 20 और 200 के बीच भी एक डेथ क्रॉसओवर बन चुका है। अभी सिर्फ रह गया 50 और 200 के बीच डेथ क्रॉसओवर होने के लिए। तो ये बहुत नेगेटिव सेटअप है और प्राइस इसके काफी नीचे है। और क्या देखने को मिल रहा है, मैंने एक डाउन चैनल ड्रॉ किया है सिंस 1 दिसंबर 2022, जहां पे ये 18,900 मतलब 18,887 का टॉप लगाया था। वहां से हर एक बॉटम को कनेक्ट करके मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है ऑन द डाउन साइड, और ये पिछले 3 बॉटम इसी चैनल के ऊपर लिया गया था और वहां से एक बाउंस आया था, एक हायर टॉप बनाया था। कभी भी ये पिछले वाला टॉप को काटा नहीं, पर यहां से एक बाउंस जरूर आया था और वो बाउंस भी लगभग 700, 800, 1000 पॉइंट का बाउंस आया था हर बार। तो इस बार भी ये इसी डाउन चैनल का जो लोअर निचला हिस्सा है उसको टच करके उसके नीचे जाके फिर उसके ऊपर आके क्लोज किया है। मतलब वो डाउन चैनल को टेस्ट कर लिया। अगर ये वही पैटर्न मेंटेन करेगा तो ये एक बार ऊपर में 17,600, 700 तक भी जाने का कोशिश कर सकता है। जाएगा मैं नहीं कह रहा हूं, जाने का कोशिश कर सकता है। अभी फिबोनाची अगर देखा जाए, लास्ट जो डाउन स्विंग, लास्ट 6 दिन में जो डाउन स्विंग हम लोग को देखने को मिला था, ऊपर में 17,799 से नीचे 16,850, लगभग 950 पॉइंट का जो डाउन स्विंग देखने को मिला था, उसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 17,074। मुश्किल से आज उसको बचा के क्लोज करके गया बाजार, लाखों कोशिश करने के बाद। पूरा दिन ही उसके नीचे रहा, एंड ऑफ द डे आके उसके ऊपर क्लोज करके गया। ये थोड़ा सा आप इसे पॉजिटिव ले सकते हो। तो डेली चार्ट के ऊपर यही एनालिसिस फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न बढ़िया है, डाउन चैनल के निचले हिस्सों में है, नीचे से 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल काट के क्लोज किया है। पर ये भूलना नहीं चाहिए, चैनल डाउन ही है और मूविंग एवरेजेस सेटअप काफी नेगेटिव है। इसके साथ साथ अगर एक बार इंडिकेटर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इंडिकेटर एमएसीडी काफी खराब है, आरएसआई भी 40 के नीचे है। कहने लायक कुछ है नहीं, अभी इसे बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ कहने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं फ्रेंड्स। अगर वीकली चार्ट एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पे देखिए, मैं हर हफ्ता जिस तरह से वीकली चार्ट का एनालिसिस करता हूं, इस हफ्ता मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं वीकली चार्ट का एनालिसिस करूंगा। नॉर्मली इतना बताया जा सकता है कि लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर क्लोजिंग फॉर्मेशन है। आपका एमएसीडी काफी खराब है इंडिकेटर वाइज, और आरएसआई मुश्किल से 40 को बचा पाया। पर यहाँ पे मैंने जो चार्ट आप लोगों के सामने रखा है, यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज यूज किया है, वो है 100 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो, ये मैंने 2013 से ये चार्ट आप लोगों के सामने रखा है और 100 डेज मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट भी किया हुआ है।
यहाँ पे आप देखो, ये जब ये 100 मूविंग एवरेजेस को टेस्ट करने आया है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क करके दिया है। वहां पे 2013 से टिल डेट ऐसा 9 बार देखने को मिला है। इस बार भी ये 100 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। 17,050 पे है, उसके ऊपर क्लोज आया है, वीकली क्लोज उसके नीचे नहीं आया है। पर वो ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, उसके ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, इनलाइन है। पिछले जो 8 दफा ऐसा हुआ, उसमें 2020 में जो कोविड का फॉल था, वहां पे ये 100 सिंपल मूविंग एवरेज को काट के काफी नीचे गिर गया था। और इसके अलावा एक बार ये 2015 में ये 100 सिंपल मूविंग एवरेज को जब टेस्ट करने पे आया था, वहां पे टेस्ट करने के बाद एक 6-7% का रैली किया पहले, उसके बाद वो 100 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट उसको काट के नीचे चला गया था। पर उससे पहले एक 6-7% का रैली किया था बहुत जल्दी में। ये 2 केसेस छोड़ के बाकी के जो 6 केसेस है, यहाँ पे हर बार ये जब भी 100 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आया है, और वो भी राइजिंग 100 सिंपल मूविंग एवरेज को, फॉलिंग नहीं है, राइजिंग 100 सिंपल मूविंग एवरेज को हर बार कम से कम 9 से 11% का रैली दिखाया। इससे ज्यादा भी कई बार दिखाया, 1-2 बार, पर 9 से 11% का रैली दिखाया। ये लास्ट 10 साल का कहानी है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके चलते मैं आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि इस बार भी 10% का रैली होगा। मैंने पहले ही बताया है, कुछ नहीं कहूंगा क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैं सिर्फ कुछ डेटा सामने रख के निकाल जाऊंगा। आप लोग सोचो, मेहनत करो, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट का एक एनालिसिस हुआ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अभी मैं एक डेटा के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल 1 का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल 1 का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों के सामने एक डेटा ओपन किया है जो कि पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट है डेरिवेटिव्स मार्केट का। ये कल का डेट का डेटा है, 16 मार्च का। यहाँ पे आप लोग सिर्फ देखिए, मैं मार्किंग करने का कोशिश कर रहा हूं। ये जो FII वाला डेटा है, फ्यूचर इंडेक्स बाई और फ्यूचर इंडेक्स सेल का डेटा है। देखिए, FII का फ्यूचर इंडेक्स बाई है 23,793 कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल है 1,87,327 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब मोटा मोटा अगर आप पकड़ लीजिएगा तो ये 1:8 से भी ज्यादा बाई सेल रेशियो है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, मोर देन 1:8। मतलब एक लॉन्ग के पीछे 8 से भी ज्यादा शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैंने डेटा एनालिसिस काफी दिनों से करता हूं। ये करीब निफ्टी का डेटा मिलता है हम लोगों को 2012 से। कहानी ये है कि ये जो शॉर्ट वाला डेटा है FII का, ये पिछले भी 8-9 दफा ऐसा हुआ है।
8-9 दफा ऐसा पिछले भी FII शॉर्ट बनाया है, कभी 1:7, कभी 1:6, कभी 1:7.5, इस बार तो 1:8 से भी ज्यादा कर दिया है। अब जाके देख सकते हो जब जब इस तरह का FII का शॉर्ट का डेटा बना उसके बाद नतीजा क्या हुआ, खुद जाके एक बार पता करिए। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं, एक बार को छोड़ के बाकी के सभी टाइम FII ट्रैप हुआ है और वहां से 10-12-15% का रैली आया है बाजार में और मजबूर किया गया FII को शॉर्ट काटने में। फ्रेंड्स, यहां पे मैं एक बात बता सकता हूं, इस तरह का डेटा के मतलब चलते या तो FII ट्रैप हो जाए और मजबूर हो जाए शॉर्ट काटने के लिए और बाजार ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, या फिर मैं आपको कह रहा हूं अगर 16,550 से 16,600 नीचे कट जाता है इस डेटा के चलते, तो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, दिन का 700-800 पॉइंट का गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है, पर ऐसा होगा कि नहीं हमें पता नहीं, इंतजार करना पड़ेगा लेवल के लिए। क्या निफ्टी 16,550 नीचे काट के क्लोज करता है इस डेटा को लेके, तब तो बिल्कुल ही कसा सुना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही झेलते झेलते आहिस्ता आहिस्ता ये अगर ऊपर में 17,600 के ऊपर निकल गया, कैसे भी 17,600 इसके ऊपर अगर निकल गया तो मजबूर हो जाएगा FII आके ये शॉर्ट काटने के लिए, और फिर क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है। आप लोग खुद सोचो, एनालिसिस करो, मेहनत करो। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं और एक चार्ट के ऊपर भी आऊंगा। सामने S&P 500 का चार्ट ओपन किया है और ये चार्ट क्वार्टरली चार्ट है, इस बात को मत भूलिएगा, ये क्वार्टरली चार्ट है। और यहाँ पे आप लोग एक बार देखने का कोशिश करिए, पिछले क्वार्टर का टॉप मतलब ये अक्टूबर 2022 से लेके दिसंबर 2022 का जो टॉप है, इस टॉप को इस क्वार्टर में मतलब जनवरी से लेके मार्च 2023 क्वार्टर में काटा गया है, मतलब हायर टॉप हायर बॉटम वाला फॉर्मेशन है, और अभी ये चल रहा है पिछले क्वार्टर का क्लोजिंग के ऊपर, और अभी भी 10-12 सेशंस बचा हुआ, 10-12 दिन कैलेंडर डेट वहां पे मानिए 7-8 सेशंस अभी भी बचा हुआ है इस क्वार्टर को क्लोज होने में। ये S&P का क्वार्टरली चार्ट है। इसके साथ साथ मैं एक बार डेक्स का क्वार्टरली चार्ट भी आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डेक्स का क्वार्टरली चार्ट ओपन किया है, ये जर्मनी का इंडेक्स है, S&P 500 यूएस को रिप्रेजेंट करता है, डेक्स यूरोप को करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लास्ट 2 क्वार्टर का कैंडल, पिछले क्वार्टर का कैंडल के मुकाबले यहाँ पे हायर टॉप बनाया गया, हायर बॉटम भी है, और यहाँ पे तो पिछले क्वार्टर के हाई के ऊपर चल रहा है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। अभी मैं एक बार आप लोगों को निफ्टी का क्वार्टरली चार्ट दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी का क्वार्टरली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहां पे यूएस यूरोप में 2 ग्रीन कैंडल क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बना हुआ है, हायर टॉप बन रहा है, यहाँ पे निफ्टी में लोअर टॉप बना हुआ है, और जहां तक बॉटम का सवाल है मुश्किल से मतलब एक डबल बॉटम बना के खड़ा है, आप लोअर बॉटम भी कह सकते हो, क्योंकि पिछले क्वार्टर का बॉटम था 16,855
और इस क्वार्टर का बॉटम है 16,850, पर मैं इसे डबल बॉटम ही मान रहा हूं, 5 पॉइंट के लिए लोअर बॉटम नहीं मान रहा हूं। पर आप देख सकते हो कैंडल का फॉर्मेशन, ये बिल्कुल भी मतलब जितना गेन लिया था पिछले क्वार्टर में लगभग पूरा गेन ही खत्म कर चुका है इस क्वार्टर में। तो आप पूछ सकते हो कि ये दिखाने का मतलब क्या हुआ, यूएस का मार्केट, यूरोप का मार्केट और हमारा मार्केट। देखिए आप लोग याद कर सकते हो, मैंने 2-3 महीना पहले बताया था आप लोगों को, जब वर्ल्ड का मार्केट गिर रहा था, कि भैया अगर आपके पड़ोस के घर में बारिश होगा तो आप ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे, आपके घर में भी तो बारिश होगा। तो अभी अगर ग्लोबल मार्केट क्वार्टरली चार्ट के ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और पिछले क्वार्टर के हाई के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ इंडिकेशन दे रहा है रिवर्सल का, ये तो एक बार के लिए मानना पड़ेगा। तो अगर आपके पड़ोस के घर में उजाला है तो आप भी ज्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये ग्लोबली कनेक्टेड है। आप कुछ भी कहो, वी आर डिफरेंट, आवर ग्रोथ स्टोरी इज डिफरेंट, दिस टाइम इट इज डिफरेंट, इस तरह का कोट मैंने 25 साल में कई बार सुन चुका हूं। पर मोटा मोटा देखा जाए तो बाजार साथ में ही चलता है। पहले क्या होता है, पहले जैसे पिछले बार हुआ था, ग्लोबल मार्केट गिर रहा था, हम लोगों का यहाँ बातें चल रहा था, वी आर डिफरेंट, इंडिया ग्रोथ स्टोरी। बाद में हम भी उसी रास्ते पे चले। इस बार भी ग्लोबल मार्केट घूम गया है ऊपर की तरफ, पर हम अभी भी ऐसा बता रहे हैं ये हमारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, फलाना ढिमकाना। अब उम्मीद यही कर रहा हूं, अगर ग्लोबल मार्केट नहीं गिरता, तो मेरा कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, अगर ग्लोबल मार्केट नहीं गिरता है, ग्लोबल मार्केट अगर ऊपर ही ऊपर चलता है, तो हम भी 2-4 दिन के अंदर उसी रास्ता को शायद पकड़ लेंगे। नहीं तो 1-2 हफ्ता जाके फिर भी अगर नहीं पकड़ पा रहे हम लोग, तो जाके कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, पर शायद ऐसा नहीं होगा। तो यही था मेरा मकसद, मैं हर एक डेटा पॉइंट को आप लोगों के सामने इस वीडियो में रखा है। अभी आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग भी करना पड़ेगा। जहां तक आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात है, आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 16,950 to 960, 16,950 से लेके 16,960 पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 16,800, 16,800। तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 16,600, 16,600। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 17,260, 16,260। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 17,430, 17,430। उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 17,600, 17,600। देखिए बाजार जब जब ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ऊपर से सेल ऑफ आएगा। काफी गिर चुका है, इतना जल्दी में सब कुछ ठीक नहीं कर पाएगा। पर बाजार अगर गिरना चाहे तो नीचे जाके कितना सपोर्ट ले पाएगा, इसमें मेरा डाउट है। तो ऊपर में थोड़ा बहुत सेल ऑन राइज का कोशिश किया जा सकता है, 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक, 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बाकी आप सोचिएगा आपको क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को बताया। और अगर 17,260 के ऊपर क्लोज कर देता है तो उसके बाद किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाय भी लिया जा सकता है।
जहां तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, किसी भी सपोर्ट काटने के बाद ब्रेकडाउन सेल जरूर लेना चाहिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, बाय ऑन डिप्स को क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।